उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, सर्विंग जीसस मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोग बाइबल की हर एक सिद्धांतों के बारे में हम लोग सीखते आ रहे हैं, जो डॉक्ट्रिन कहते हैं, जो हर एक मसीह जो जानना चाहिए, जो थियोलॉजी का हर एक पार्ट को हम लोग सीखते आ रहे हैं। उसमें कई बातों को अभी हम लोग सीख चुके हैं। इसी तरह परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, बाइबल क्या है, पवित्र आत्मा कौन है, और पवित्र आत्मा का वरदानों के बारे में हम लोग देखे थे। और साथ साथ जो त्रिएक परमेश्वर के बारे में पिछले बार हम लोग सीखे थे। आज एक और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत को मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं, वो है स्वर्गदूतों को सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल्स, जो एंजियोलॉजी कहते हैं, उसको हम आज सीखेंगे। हाँ प्रियो, जो बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में कई स्थानों पर बताया गया है, वे परमेश्वर की सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मनुष्य को दिखाई नहीं देना पर भी वे परमेश्वर की योजना में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। हम प्रियो, दूत जो शब्द का अर्थ है संदेशवाहक, उसका अर्थ है, बाइबल सिखाती है कि स्वर्गदूत केवल परमेश्वर की सेवक है करके बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए हम आराधना स्वर्गदूतों के लिए नहीं करना है, केवल परमेश्वर ही आराधना के लिए योग्य है। लेकिन जो स्वर्गदूत है परमेश्वर का सेवक है। आज ये स्वर्गदूतों के बारे में ही कुछ बातों को हम सीखेंगे। आज हम ये सीखेंगे, स्वर्गदूत के बारे में कुछ बातों को हम सीखेंगे। उसमें पहला है स्वर्गदूतों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ एंजल्स, और दूसरा स्वर्गदूतों का स्वभाव क्या है, द नेचर ऑफ एंजल्स, और तीसरा स्वर्गदूतों के प्रकार, जो डिविजन्स ऑफ एंजल्स, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और चौथे है स्वर्गदूतों के कार्य, ड्यूटीज ऑफ एंजल्स। ये चार बातों को हम अभी सीखेंगे। स्वर्गदूतों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ एंजल्स। स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, वे सृष्टि का भाग है। हम प्रियो, परमेश्वर कैसे ये सारे दुनिया को रचाया, मनुष्य को बनाया, वैसे ही स्वर्गदूत भी परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया हुआ एक स्वर्गदूत हैं। हम प्रियो, इसलिए ही वे अनंत नहीं हैं, केवल परमेश्वर ही अनंत है। परमेश्वर ही अनंत काल परमेश्वर है। स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जो एक सेवक के रूप में रहते हैं। स्वर्गदूत अमर है, वे मरते नहीं हैं। हम प्रियो, जो परमेश्वर के द्वारा ये स्वर्गदूत बनाए गए हैं, स्वर्गदूतों के स्वभाव को हम थोड़ा देखेंगे। द नेचर ऑफ एंजल्स। स्वर्गदूत सृजित प्राणी हैं, वही हम पहले देखे थे, पुनः एक और बार मैं बताना चाहता हूं। वे अनंत नहीं है, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। आकाश और उसकी सारी सेना बनाई गई है। नहम्या 9वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है। और भजन संहिता 148 2 और 5 में लिखा है, उसके वचन से सृजित हुए। हाँ प्रियो, जो स्वर्गदूत परमेश्वर के वाणी के द्वारा सृजा गया एक सेना है, परमेश्वर के द्वारा बनाए हुआ लोग है, ये स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूत आत्माएं हैं, सेवक आत्माएं। ये उसके लिए कोई रूप नहीं है, वो आत्मा में है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के रूप में
दिखाई देते हैं। भले ही सारे स्वर्गदूत आत्मा है, लेकिन कभी कभी एक मनुष्य के रूप में ऐसा जो दिखाने के लिए ऐसा दिखाई भी है। उदाहरण के लिए गाब्रिएल जब मरियम से मिलने आए थे, मरियम के लिए यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताने के लिए आए थे। लूका पहला अध्याय 26 से 28 तक हम देख सकते हैं। गाब्रिएल ने साथ साथ दिखाई दिया और मरियम डरने लगा। उस समय गाब्रिएल ने, जो स्वर्गदूत ने, उनसे यीशु मसीह के जन्म के बारे में बातें किया। और तीसरा, स्वर्गदूत महिमित मनुष्य नहीं है। कई लोग ये सोच रहे हैं जो मर के जो स्वर्ग लोग उठा लिए गए हैं वे लोग ही स्वर्गदूत करके नहीं है। स्वर्गदूत अलग है, जो मनुष्य का आत्मा वो अलग है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्गदूतों के समान होंगे, स्वर्गदूत नहीं होंगे। स्वर्गदूत अलग है, जो मनुष्य में से जो स्वर्ग लोग जाते हैं वे लोग अलग है। उसको हम समझना जरूरत है। और हम स्वर्गदूतों के न्याय करेंगे करके 1 कुरिन्थियों 6वीं अध्याय 3 वचन में लिखा है। इसलिए ये स्वर्गदूत अलग है, जो जी उठ के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो मनुष्य हैं वो अलग है। ये हम मनुष्य ही स्वर्गदूतों को भी न्याय करने वाले हैं, यही वचन में लिखा है। और स्वर्गदूतों की संख्या, ये संख्या के बारे में बाइबल में हम देख सकते हैं असंख्य है, माने उसका अनगिनत है। प्रकाशित वाक्य 5:11 मिलकर हजारों हजार और लाखों लाख करके लिखा है। हम प्रियो, जो अनगिनत स्वर्गदूत हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 26 का अध्याय उसका 53 में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आने के समय जो पतरस ने तलवार लेकर एक जो मलकुस करके एक सेवक के खान को काट दिया, उस समय यीशु मसीह ये कह रहे थे, अगर मैं अभी पिता से विनती करूंगा तो 12 सेनाओं से अधिक स्वर्गदूतों को अभी भेजेंगे करके बता रहे थे। इसका मतलब है एक सेना में 3000 से 6000 लोग रहते हैं, ये 12 सेनाओं कर कह रहे हैं और उससे भी अधिक है। हाँ प्रियो, ये स्वर्गदूतों को संख्या है वो अनगिनत है, इतना ही करके हम बता नहीं सकते हैं। और स्वर्गदूत शक्तिशाली है। भजन संहिता 103:20 में लिखा है वो शक्तिशाली करके लिखा, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। केवल परमेश्वर की सर्वशक्तिमान है, स्वर्गदूत शक्तिशाली है। कई जगह में उनका शक्तियों को प्रकट किया है। यीशु मसीह जब जी उठा उस समय जो कब्रिस्तान में रखा हुआ वो पत्थर को हटाया, स्वर्गदूतों ने हटाया। मत्ती रचित सुसमाचार 28:2 में लिखा है। और नया नियम में बंदी गृह में चेले लोगों को डाल दिए थे, प्रेरित लोगों को डाल दिए थे। उस समय भी हम देख सकते हैं बंदी गृह के द्वार को स्वर्गदूत ने खोल दिया। और पतरस 12 अध्याय में, प्रवृत्ति के काम 12 अध्याय में भी हम देख सकते हैं पतरस जब जेल में थे उस समय भी जो अंदर जाकर जो दरवाजा खोल के उनको बाहर लेके आया। ये स्वर्गदूतों का जो काम है, स्वर्गदूत ऐसा शक्तिशाली है। पुराने नियम में हम देख सकते हैं हिजकिय्याह राजा के विरोध में असूर के सेना आया, चारों ओर घेर लिया। असूर के राजा धमकियां दे रहा था। उस समय जो हिजकिय्याह राजा प्रार्थना किया, परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर मुझे बचाना। उस समय परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर एक स्वर्गदूत को भेजा। उन्होंने क्या किया? 1,85,000 सैनिकों को मारा। एक स्वर्गदूत इतना शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, जो
स्वर्गदूतों के लिए है। ये शक्ति, ये सामर्थ परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। और ज्ञानवान मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान है करके दूसरा सामुएल 14:20 में हम देखते हैं। परंतु वे सर्वज्ञानी नहीं है, वो भी हम मन में रखना है। ज्ञानी है लेकिन सर्वज्ञानी नहीं है। केवल परमेश्वर ही सब कुछ जानते हैं। ये स्वर्गदूत सब कुछ नहीं जानते। और लिंग रहित है, ना विवाह करते हैं ना करवाते हैं। लूका 20:35 में लिखा है, वे लोग विवाह नहीं करते हैं, लिंग रहित है वे लोग। और हम देखते हैं स्वर्गदूतों का प्रकार, डिविजन्स ऑफ एंजल्स। स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, उनकी संख्या बहुत अधिक है, हम लोग देखे थे। और उनके पंखे होते हैं। यशायाह उसका 6वां अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं, स्वर्गदूत अपना 2 पंखों से चेहरा को ढांक दिया, पंखों से अपना पांवों को ढांक दिया, पंखों से उड़ते हुए सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके आराधना कर रहे थे। स्वर्गदूतों को पंखे होते हैं। उसमें कई प्रकार के स्वर्गदूतों को बाइबल में हम देखते हैं। उसमें है पहला खरूब, केराबिम, खरूब। ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। भजन संहिता 99:1 में लिखा है, जो खरूबों परमेश्वर को उपस्थिति में है करके। और आपको याद आ रहा होगा उत्पत्ति 3 अध्याय 24 वचन में, जब आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकालने के समय ये खरूबों को वहां रख दिया परमेश्वर ने अदन की वाटिका में। हम प्रियो, अगले जो डिविजन्स ऑफ एंजल्स में साराफ, सेराबिम, ये सेराबिम के बारे में यशायाह 6वां अध्याय 1-2 वचन में है। स्वर्ग में हमेशा आराधना करने वाले हैं। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके आराधना करने वाले स्वर्गदूत हैं ये लोग। और प्रधान स्वर्गदूत, आर्च एंजल्स, पहला थिस्सलुनीके 4:16 और यहूदा 1:9 में भी हम देखते हैं। खास करके मिखाएल, ये प्रधान स्वर्गदूत है। दानियल 10:13 में हम देखते हैं। और सामान्य स्वर्गदूत भी है, कॉमन एंजल्स, राष्ट्रों के लिए नियुक्त किया हुआ एंजल्स है। दानियल 10वां अध्याय 13 से 20 तक पढ़ेंगे, वहां ये स्वर्गदूत आकर बात किया। और गार्डियन एंजल्स, जो रक्षक स्वर्गदूत है, मत्ती 18:10 में लिखा है, बच्चों के लिए वो रक्षा करते हैं करके। और भजन संहिता 34:7 में लिखा, विश्वासियों को वे लोग रक्षा करते हैं। और एलिशा नबी के बारे में भी हम देखते हैं, 2 राजाओं 6:17 में उनको रक्षा किया। ऐसी भिन्न भिन्न जो स्वर्गदूत पाए जाते हैं। स्वर्गदूतों के कार्य, ड्यूटीज ऑफ एंजल्स, कुछ बातों को हम देखेंगे। ये एंजल्स का काम क्या है, क्यों ये एंजल्स को परमेश्वर ने बना के रखा है, उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो उसका कार्य में, जो काम में पहला है, परमेश्वर की आराधना करना। जब यीशु मसीह जन्म हुआ ये संसार पे, स्वर्गदूतों का एक झुंड आया और परमेश्वर को महिमा करने लगे, आराधना करने लगे। लूका 2:13-14 में हम देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 5:11-12 में ऐसा कई जगह में देखते हैं। यशायाह 6वां अध्याय 1 और 2 वचन में देखते हैं, ये सारे स्वर्गदूत परमेश्वर को आराधना करते थे। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए
ये स्वर्गदूतें काम करते। और दूसरा क्या करते हैं, परमेश्वर के संदेश को लेके आकर देते हैं। जकरिया को लूका पहला अध्याय 19 में हम देखते हैं, और मरियम को गब्रिएल ने आकर जो संदेश दिया, जकरिया को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो जन्म होंगे करके संदेश को दिया, मरियम को यीशु मसीह जन्म होने वाले हैं करके संदेश को दिया। ऐसा संदेश को देने के लिए ये स्वर्गदूतों को परमेश्वर रखे हैं। और तीसरा उनका काम है विश्वासियों को रक्षा करना। दानियल सिंहों के मांदों में थे, 6वीं अध्याय 22 में लिखा है, वहां सिंहों को मुंह को बंद करके रखा। कौन ने? स्वर्गदूत ने। हाँ प्रियो, ये रक्षा करने के लिए। एलिशा नबी जब वहां पहाड़ पे रहते थे, चारों ओर घेर लिया। एलिशा का सेवक बाहर आकर देखा, चारों ओर लोग घेर लिया, घबराने लगा। एलिशा नबी को बुलाया, आइए, ये लोग सब हमें घेर लिए हैं, हम मरने वाले हैं। एलिशा नबी ने बोला, उनके लिए प्रार्थना किया, इनके आंख को खोलिए परमेश्वर। हम प्रियो, वो आंख को खोल के देखा, स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा एक झुंड वो लोग रक्षा कर रहे थे। ऐसा विश्वासियों को, परमेश्वर के दास लोगों को रक्षा करने के लिए ये स्वर्गदूतों को परमेश्वर रखा है। कभी कभी हम महसूस नहीं कर पाते, कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं, फिर भी प्रियो हमें रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर रखा है। बाइबल में ऐसा कई जगह में हम देखते हैं। न्याय करना, पहले बताया, असूरियों को जो 1,85,000 लोगों को मार गिराया, एक स्वर्गदूत। वे लोग परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के जो राजा है जकिया के विरोध में बहुत सारे बातें किया, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर न्याय करने लगा। और हेरोदुस परमेश्वर को महिमा नहीं किया, महिमा को अपने ले लिया। परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उनको मारा करके वृत्त के काम 12 का 23 में लिखा है, मर गया था। ऐसा न्याय करने के लिए परमेश्वर इस स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करते हैं और सेवा करने के लिए। एलिया यजेबेल से डर के भाग रखे थे जंगल में। उस समय ये स्वर्गदूत आकर उनको उठाया, उठो एलिया, यहां क्या काम है आपके लिए, और भी दूर जाना है। और उनको रोटी खिलाया। पहला राजा 19 का 5 में हम देखते हैं। और यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास रखते थे, 40 दिन के बाद ये स्वर्गदूत ने आकर यीशु मसीह को सेवा किया। मत्ती 4 का 11 में हम देखते हैं। हम प्रियो, ऐसी जो सेवा करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को रखा है। हम प्रियो, कभी कभी हम देख नहीं पाते, लेकिन बिना देखे भी कभी कभी हमारे लिए रक्षा करने के लिए, काम करने के लिए, मदद करने के लिए ऐसा स्वर्गदूत आते हैं और रक्षा करते हैं और हमारे लिए सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसी के लिए रखे हैं। और कंक्लूजन में कुछ बातों को मैं बोल के समाप्त करना चाहता हूं। स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक है। हमारे लिए परमेश्वर के इच्छा को ये संसार में पूरा करने के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। स्वर्गदूत हमारे लिए सहायता करते हैं, जो सहायता करने के कारण, हमें कुछ अच्छी खबरें बताने के कारण हम तुरंत उनको आराधना करने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना पांव पड़ने लगा, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, लेकिन वहां बताया गया, स्वर्गदूत ने बोला, नहीं, मैं थोड़ी परमेश्वर हूं,
आराधना परमेश्वर के लिए करना। मैं आपके समान एक सेवक हूं करके बताया। हम प्रियो, केवल परमेश्वर की आराधना के योग्य है। ये सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का काम को करने के लिए, परमेश्वर का कार्य को ये संसार में स्वर्ग में निभाने के लिए बनाए हुए हैं। वो स्वर्गदूत में एक स्वर्गदूत है लूसीफर। लूसीफर स्वर्ग में था, प्रधान स्वर्गदूत था, लेकिन वो घमंड के कारण उनको परमेश्वर ने गिरा दिया। आज भी लोगों को बहका रहा है। वो स्वर्गदूतों में से ही है। आने वाले दिनों में वो जो लूसीफर, जो शैतान है, वो कैसे गिराया गया, उनका काम क्या है, उनसे कैसे हम सावधान रहना करके वो बातों को आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। हम प्रियो, ये स्वर्गदूतों के लिए, प्रभु के लिए, जो हमारे लिए, जो सेवा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जो बनाए हुआ स्वर्गदूतों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु को हम महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं। हम प्रभु, हम पुराना नियम और नया नियम में देखते हैं, कई स्वर्गदूतों के बारे में हम देखते हैं। ये सारे स्वर्गदूत प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपका आराधना करने के लिए, प्रभु हम लोग जो विश्वासी हैं उन लोगों को रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए अपने नियुक्त करके रखा है, बना के रखे हैं, सृष्टि करके रखे हैं। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु, हम हर एक के लिए एक स्वर्गदूत हमेशा संभालने के लिए, बचाने के लिए आप रखे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये पाठ को सीखने में दया किया, उसके लिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।